हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक क्विज नंबर 10 करने जा रहे हैं आरटीएम का, यानी कि रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स के लिए। इसमें स्टैटिक एंड करंट के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज वाइट मार्बल वॉज यूज इन मुगल बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सिकरी। सेकंड इज रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा लखनऊ में है और एक खानका जो है वो फतेहपुर सिकरी में गाइस। तो देखो, वाइट मार्बल जो है, बुलंद दरवाजा जो है, इज मेड ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन, नॉट वाइट मार्बल। तो फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया। एंड सेकंड इज रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज जो रूमी दरवाजा है वो कंप्लीटली क्या था, सिंक था विद द नवाबी आर्किटेक्चर ऑफ लखनऊ, नॉट द मुगल्स, क्योंकि वो मुगल्स की शैली में नहीं बना हुआ था, वो नवाबी आर्किटेक्चर में सिंक था। तो मटेरियल यूज हो जाता उसमें दरवाजे में ब्रिक्स थी, यानी कि ईंटें वगैरह हैं, एंड कोटेड विद द लाइम वाइल एंड मुगल्स ऑफन यूज रेड एंड सैंडस्टोन, बिकॉज जो मुगल्स थे वो रेड एंड सैंडस्टोन यूज करते थे, रेड सैंडस्टोन्स, और जबकि उसमें क्या है, ब्रिक्स और लाइम कोटेड ईंटें लगी हुई हैं। सो दरवाजा जो है रेड सैंडस्टोन इज नॉट यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड ऑल्सो रूमी दरवाजा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर इज डी, बिकॉज नीदर वन नीदर टू। 92 देखते हैं, क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंट, यानी कि डिफरेंस क्या है मुगल इंडिया के बारे में, यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वन इज बिटवीन जागीरदारी एंड जमींदारी की बात कर रहे हैं। तो जागीरदारी वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट, वो कह रहे हैं कि जागीरदारी जो थी उसका मतलब था कि जो लैंड असाइनमेंट, यानी कि लैंड उसको असाइन कर दी जाती थी इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, और उसकी जुडिशियली और पुलिस ड्यूटीज के बेसिस पे। वेयर एज जमींदारी वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ऑफ द अदर देन रेवेन्यू कलेक्शंस। ओके, सेकंड इज लैंड असाइनमेंट टू जागीरदारी वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदारी वर नॉट हेरिडेटरी। तो कोई आंसर पूछ रहा है, करेक्ट इज आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट इज, तो फर्स्ट कह रहा है कि यानी कि गाइस बोथ आर इनकरेक्ट बिकॉज जागीरदारी वर द किंग्स ऑफिशियल, यानी कि जागीरदारी जो होती थी वो राजा के जो ऑफिशियल्स होते थे वो राजा द्वारा उसको गिफ्ट की जाती थी जागीरदारी। एंड दे वर द रैंक, यानी कि जिसको बोलते थे मनसब होल्डर गिवन बाय द किंग कॉल्ड मनसबदार, ठीक है। दे वर अलॉटेड नॉन इनहेरिटेबल लैंड एरिया इक्विवेलेंट टू देयर फी अमाउंट कॉल्ड जागीर, उसके फी अमाउंट के बदले में उसे बोलते थे जागीर। दैट दी जागीर आर टेम्परेरी इन करेक्टर एंड जागीरदारी ओनली हैव द राइट टू क्लेम एंड एंजॉय द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड, दैट इज कॉल्ड जागीरदारी। एंड द होल्डर ऑफ लैंड वॉज टर्म्ड एज द जमींदारी, जो जमींदारी को पकड़ते थे यानी कि जमींदारी को होल्ड करते थे तो उन्हें बोलते थे क्या, जमींदार, दैट इज जमींदार, नॉट लैंड असाइनमेंट होता था। तो दे हैड द हेरिडेटरी राइट, यानी कि जो जमींदार थे उनको हेरिडेटरी राइट था, ठीक है। जबकि इसमें कहना है जमींदारी वर नॉट हेरिडेटरी, तो जमींदारी इज हेरिडेटरी और जागीरदारी इज नॉट हेरिडेटरी। तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड इज दोनों बोथ रॉन्ग, तो नीदर डी नीदर नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 93 क्या कहता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 93, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसाइज फ्रॉम इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, यानी कि ये बात कर रहा है इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की, यानी कि इंडिविजुअल पोर्ट्रेट और उस पर किसने एल्बम को किसने बनाया था, तो दैट इज जहांगीर, दैट्स टॉकिंग अबाउट जहांगीर। यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसाइज फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम की तरफ इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाना, लाइक कि चित्रकारी की बात करें उसके बारे में कौन था, जहांगीर जो है, बिकॉज जहांगीर जो है डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई यूरोपियन पेंटिंग्स। ड्यूरिंग हिज रेन ही केम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंग्लिश क्राउन एंड वॉज सेंट गिफ्ट ऑफ रॉयल पेंटिंग्स, so that is the Jahangir is the answers. Next question is consider the following statement regarding polar vortex. First one is the polar vortex is a large area of high pressures and cold air surrounding the Earth's north and south poles. Second is
पोलर वर्टेक्स स्पिन्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि पोलर जो वर्टेक्स है वो स्पिन करता है स्ट्रेटोस्फीयर में. थर्ड इज ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पोलर वर्टेक्स विल बिकम लेस स्टेबल सेंडिंग कोल्ड आर्कटिक एयर साउथवर्ड ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स. ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो गाइस देखो, तो पोलर वर्टेक्स इज लाइज अ लार्ज एरिया दैट इज गाइस इट्स वेरी लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर. नहीं, पोलर वर्टेक्स का जो होता है वो होता है लो प्रेशर. तो फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाता है बिकॉज इससे पार्ट ऑफ लो प्रेशर. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड इज द पोलर वर्टेक्स इज ऑब्वियस इन स्ट्रेटोस्फीयर, ए लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर 10 to 48 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एंड अबव. एंड third is also right because during winter in the northern hemisphere the polar vortex will become less stable because sending cold arctic air southward over the United States. So second and third is right. Answer is B. First is wrong because it's a low pressure zone. Next question is in September 2018 in September 2018 the Supreme Court unanimously struck down section 497 of the Indian Penal Code that makes adultery a punishable offense for men. The said sections was found to be against the spirit of with which of the following articles of the Indian Constitution. तो देखो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सेकंड इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी. थर्ड इज राइट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. ये करेक्ट, ये कहता है करेक्ट आंसर इज दैट, यानी कि विच इज करेक्ट आंसर अबाउट द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू आईपीसी सेक्शन 497. दो गाइस आर्टिकल 21 इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज इंक्लूडेड इन द सेक्शन ऑफ 497 बिकॉज सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, उसमें कहा गया था कि स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड मेक्स एडल्ट्री ए पनिशेबल ऑफेंस फॉर मैन. यानी कि 5 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में. इट वॉज द 158-year-old लॉ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेल फाउल ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी इज टॉकिंग अबाउट. तो गाइज फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, इज नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इज टॉकिंग अबाउट टू राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21. दैट इज द first A is the right answer. Next question guys, consider the following statement. Okay, the concept of curative petition borrowed from Britain, यानी कि जो curative petition है उसको borrow किया गया है ब्रिटेन से. Second is the concept of the curative petition is supported by article 145 of the Indian Constitution. यानी कि जो curative petition है वो support करती है कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो गाइस आई एम लिटिल बिट टॉकिंग अबाउट दैट केस. ये है दैट केस वाज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन रूपा अशोक होर्रा वर्सेस अशोक होर्रा. दैट इट वाज केस इन 2002. द क्वेश्चन विच अराइज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेड दैट बिकॉज रिलीफ अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट ऑफ दैट केस, बिकॉज इस स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन नॉट फ्रॉम द Britain because that petition is the review petitions of that nose. तो आंसर फर्स्ट इज रॉन्ग. एंड सेकंड इज क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशन वाज रिलेटेड फ्रॉम द रूपा अशोक होर्रा वर्सेस अशोक होर्रा इन अनदर केस. ठीक है. सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 137 नॉट आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट्स द मैटर ऑफ लॉज एंड रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 and the court has the power to review any judgment pronounced by it. तो इसके रूल एंड लॉ है 145 में, और वैसे क्यूरेटिव पिटिशन का जो मेन सपोर्टिव आर्टिकल है वह 137. आंसर इज डी गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विद रेफरेंस टू द पार्सल आइलैंड. ये पार्सल आइलैंड काफ़ी न्यूज में भी है. पार्सल आइलैंड है, एसोको आइलैंड है. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन साउथ चाइना सी. They are jointly occupied China, Vietnam and Taiwan. That is most of the island are coral island and reef. Coral island and reefs. Which is statement and correct. तो correct statement पूछ रहा है guys. देखो तो group of island located in South China Sea, that is right answer because first is right.
ये साउथ चाइना सी का ही खेल है, इसमें सारी प्रॉब्लम चल रहे हैं। पार्सल आइलैंड है, स्कॉटिश आइलैंड है एंड अदर आइलैंड्स की बात हो रही है। एंड सेकेंड इज दे आर जॉइंटली ऑक्यूपाइड वियतनाम, चाइना एंड ताइवान। दे आर नॉट ऑक्यूपाइड दैट रीजन, दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना एंड वियतनाम, ताइवान एंड वियतनाम, यानी कि जॉइंटली नॉट जॉइंटली ऑक्यूपाइड। तो सेकंड इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर कोरल आइलैंड एंड रीफ, दैट इज राइट। आंसर इज बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। आई एम टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट these island because these island are related from South China Sea. It is controlled and by the People's Republic China and also claimed, not jointly occupied, just claimed by Taiwan and Vietnam. तो not occupied China, Vietnam and Taiwan, क्लेम किया गया है इसको वियतनाम और ताइवान के द्वारा, और ये चाइना के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू अनऑथराइज्ड digital lending platform mobile apps provides that that is talking about unauthorized digital lending platform यानी कि मोबाइल ऐप्स की। फर्स्ट वन इज पब्लिक शुड never use unauthorized digital lending platform and mobile apps. Second is public should verify antecedents of the company from offering loans online or through mobile apps. तो which statement is correct about RBI? तो गाइस देखो, RBI हैज रिलीज एन एडवाइजरी ऑन डिजिटल लैंडिंग एप्स। उन्होंने एक एडवाइजरी लॉन्च किया है, 6 रिकमेंडेशंस कमेंट्स दिए थे उन्होंने बिकॉज अबाउट डिजिटल लैंडिंग, बिकॉज इट्स एडवाइजरी कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 3 बोरोवर्स इन तेलंगाना कमेटी हुई थी बिकॉज सुसाइड इन द रिसेंट पास। अभी रिसेंटली एक केस आया तेलंगाना में, 3 लोगों ने सुसाइड किया था। पब्लिक शुड बी वेरी ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स। शुड नेवर नहीं, पब्लिक शुड बी वेरी ऑफ अनऑथराइज्ड, तो फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर। सेकंड इज राइट, पब्लिक शुड वेरीफाई एंटीसीडेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑफरिंग लोन्स ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल एप्स। वो ये क्या कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है। तो आंसर इज बी, बी इज राइट आंसर। बिकॉज जो कंज्यूमर्स हैं शुड नेवर शेयर कॉपीज ऑफ KYC डॉक्यूमेंट विद अनआइडेंटिफाइड पर्सन और अनवेरीफाइड अनऑथराइज्ड एप्स, सो इट कैन बी कंसिडर अबाउट रिगार्डिंग दैट। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट वन, द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन KCC अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स एंड वॉलंटरी फॉर अदर्स। सेकंड इज द स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, जो कंसर्न स्टेट होगा, कंसर्न स्टेट होगा, उसको क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। दैट इज रॉन्ग। सेकेंड इज रॉन्ग बिकॉज इसको कंसर्न स्टेट नहीं, सेंटर ही करेगा। देखो, द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन KCC अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप एंड वॉलंटरी फॉर अदर, एंड द स्कीम इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सेंटर ही इसको क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, यानी कि ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC की बात कर रहे हैं, KVIC की बात कर रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, सेकंड इज प्रोवाइडिंग सेलेबल आर्टिकल्स, थर्ड इज क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस अमंगस्ट पीपल एंड बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट, फोर्थ इज एस्टेब्लिशिंग ए मेजर खादी इंडस्ट्री इन एवरी विलेज, यानी कि एवरी विलेज में क्या करना है, आपको एस्टेब्लिश करना है एक खादी इंडस्ट्री। दैट इज नॉट पॉसिबल, इज इजीली नॉट पॉसिबल यार। चौथा तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो चौथा एलिमिनेट हो गया गाइस। तो जहाँ 4 हैं, दैट्स दिस एलिमिनेट एंड दिस इज ऑल्सो एलिमिनेट, तो आंसर इज सी। तो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट आंसर्स। वैसे द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, ये स्टेटरी कमीशन है, स्टेटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया था, with the Khadi and Village Industry Commission Act of 1956 में। In April 1957, it looked over the work of former All India Khadi and Village Industries Board। इसका फंक्शन भी क्या है कि ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या करती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री पर काम करती है। इस प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज में काम करती है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव है,
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और थर्ड वन इज वाइडर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वाइडर ऑब्जेक्टिव में क्रिएटिंग सेल्फ रिलायंस एमंग अस पीपल एंड बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। बिकॉज सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, एंड देखते रहिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दैट माई वीडियोज, एंड थैंक यू।